राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टॉक यूट्यूब चैनल पर सांझ का शेड़े पर फिर तक स्वागत करूं तो सुना दो क्या जानता रहता है तो भाई एसएससी एमटीएस और सीजीएल के लिए भाई जमानो समझो बम्पर जमानो फिल्टर पाड़ खबर आ गई है भाई। बारिश का मौसम और इस बारिश के मौसम के ठंडे ठंडे मौसम के अंदर भाई जमानो ताती जमानो गर्म तपती खबर आई है। टोटल भाई 60 लाख फार्म भरे गए हैं। गाना सुना होगा, अरे 35 लाख की भीड़ देख के क्या सोचा हम डर जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे बेटा। 35 लाख नहीं है 60 लाख हैं, गाना चेंज करो ठीक है। 7 सालों में भाई पहली बार इतने ज्यादा फार्म भरे गए हैं। एग्जाम डेट भी जारी कर दी है और एमटीएस वाला की दोनों समझ लो भाई जाड़ पार्ट की हाथ में आ गई है। के पार्ट की जाड़ भाई जाड़ पार्ट की हाथ में आ गई भाई। देखो क्या कुछ मामला है, जमानो धमाकेदार खबरें आई हैं भाई। देखो उससे पहले भाई अगर आप सीजीएल या एमटीएस या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, एसएससी रेलवे बैंकिंग, तो भाई टेक्स्ट बुक के ऊपर भाई फ्यूचर ऑफिसर के नाम से भाई सेल लगी हुई है, जिसके तहत भाई आपको मात्र 527 रुपए के अंदर पास प्रो मिल जाए। पास प्रो का मतलब क्या है भाई, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे ठीक है प्रैक्टिस करने के लिए, और नए जो प्रैक्टिस सेट वो भी आपको मिले, दोनों के दोनों मिल जाएंगे आपको। जेटीटी अगर आप कोड का यूज करोगे कैपिटल अक्षर के अंदर, आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट और भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेक्स्ट बुक। आप सभी को पता भाई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो प्रैक्टिस सेट की एक अपनी अलग अहमियत होती है। प्रैक्टिस सेट जब तक आप नहीं लगाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलना इम्पॉसिबल है ठीक है। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज्यादा आपकी पॉसिबिलिटी होगी भाई आप एग्जाम को निकाल दोगे। तो प्रैक्टिस के लिए भाई टेक्स्ट बुक के ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, ऑफिसर सेल लगी हुई है ठीक है। आज और कल के लिए 2 दिन के लिए ही है। आप लोग फटाफट जाके भाई अपना जो भी आप खरीदना चाहो, क्योंकि एग्जाम सिर पे आ चुका है ठीक है। अभी सारी चीजें बताऊंगा। देखो भाई एमटीएस की भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। एक बार तो सीजीएल की देख लो भाई। सीजीएल की एग्जाम डेट्स आ गई भाई 9 सितंबर 2024 से 26 सितंबर 2024 के बीच में भाई आपके एग्जाम होने हैं ठीक है। 8/8/2024 आज का लेटर जारी हो गया है। इतना ज्ञान काफी है सीजीएल के लिए और कुछ नहीं भाई। सारे नो समझो एक ही महीना मुश्किल तरह, आज 8 तारीख होगी, अगली 9 ना तो पेपर है ठीक है। अगली चीज सीजीएल, अभी एमटीएस का बताऊंगा, टेंशन ना लो। सीजीएल के अंदर भाई जो एग्जाम डेट्स आई हैं आपकी, ये तो मैंने आपको बता दिया, मैंने टेलीग्राम के ऊपर गेट रखी है भाई। आप जो भी भर्तियों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ना, जो भी वगैरह वगैरह, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो @J छोटे अक्षर में ARGT J टारगेट नाम से। अभी एमटीएस का बताऊंगा, 1,66,000 सब्सक्राइबर उधर, मैं सारी इंफॉर्मेशन डालता रहता हूँ सबसे पहले ठीक है। अब देखो भाई ये सीजीएल के बारे में बता रखे भाई, सीजीएल की कब से कब तक कितने कितने फॉर्म आए हैं। सीजीएल 2016 में आए थे भाई 38 लाख, उसके बाद भाई 30 लाख से ऊपर स्कोर बहुत मुश्किल से पहुंचा था 22 वाले के अंदर। अब की बार भाई 36.73 लाख फार्म भरे गए सीजीएल 2024 के अंदर भाई। आरटीआई लगाई थी कुछ साथियों ने भाई, तो उस आरटीआई के अंदर ये आई है 36.73 लाख बच्चों ने भाई। पिछले 7 साल में सीजीएल में सबसे ज्यादा फार्म भरे गए हैं। वैकेंसी भी इतनी तो है भी नहीं, 17-18 हज़ार हैं ठीक है। इससे ज्यादा तो इसमें 22 अड़म बहुत गणी थी, लेकिन भाई फिल्टर पार्ट सांग होने वाला है की बार ठीक है। उसके बाद आप देखो ये एमटीएस का भाई, एमटीएस की हम लोग अंदाजा लगाने लग रहे थे कि बस 37 लाख के करीब फॉर्म भरे जाने हैं, लेकिन भाई 37 लाख का आंकड़ा पाट दिया है। क्यों? क्योंकि अब की बार वैकेंसी बहुत ज्यादा भाई। थोड़े दिन पहले 8,000 थी, उसके बाद दोबारा नोटिफिकेशन आके 10,000 वैकेंसी कर दी गई है। 10,000 वैकेंसी होती है भाई। फार्मों के अंदर 3 दिन के लिए पोर्टल और एक्स्ट्रा खोल लगा था। फार्मों के अंदर ऐसी बाढ़ आई है जमा हम पूछो ना, करीबन भाई 57 लाख फार्म भरे गए, 57.5 लाख, 57.44 लाख फार्म भरे गए हैं भाई एमटीएस के अंदर। 10,000 वैकेंसी हैं और 57.44 लाख 10वीं बेस की भर्ती है भाई। बेरोजगारी की दर देखने लग रहे हो आप, देश के अंदर कितनी बेरोजगारी की दर है। 57 लाख लोग बेरोजगार, 10वीं पास, जिनके पास कोई रोजगार नहीं और वो एमटीएस की तलाश के अंदर है। इतनी तो इसके अंदर एज भी नहीं मांगी जाती, 18 से 25 साल, 18 से 30 साल। तो यानी ये देखो आप 18 से मैक्सिमम 30 भी लगाओ तो भी देखो कितने हैं, 57-57.5 लाख बेरोजगार बैठे भाई धरती पे अपना भारत में। ये भाई जमा भुंडा काम हो रहा है। एमटीएस का में विकल्प फिल्टर पाटेंगे भाई, बहुत तकड़े फिल्टर पाटेंगे, क्योंकि दमदार कंपटीशन होने वाला है। कोई इस कंपटीशन को भैया चैलेंज नहीं कर सकता। जमानो समझो बैंकर वाला काम होने वाला है ठीक है भाई। तो ये थे भाई, मैंने आपको सारा फॉर्मों का डाटा बता दिया है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी तैयारी कैसे करेंगे। सीजीएल वाले भाई देखो, सीजीएल वाले तो भाई अपना अब तो जो होना था वो है लिया तैयारी। जो कोई नया अगर कुछ पढ़ने लग रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं, अब तो सिर्फ रिवीजन बची है ठीक है। आप लोग भाई डेली रिवीजन कीजिए, सीजीएल वाले जितने भी साथी हैं ठीक है। जीके पे ज्यादा थोड़ा फोकस डालिएगा, क्योंकि जीके ही स्कोर बूस्टर। मैथ रीजनिंग इंग्लिश में सबके उतने ही नंबर आते हैं जितने आपके आते हैं। जीके के अंदर अगर स्कोर बूस्ट नहीं हुआ तो एल लग जाएंगे भाई पेपर में, पहले बताने लग रहा हूं। एमटीएस वालों का भाई ये समझो अक्टूबर के अंदर एग्जाम है। अक्टूबर में एसएससी एमटीएस वालों का एग्जाम है भैया। सिस्टम को हल्कों में लोगे तो सिस्टम फटेगा आपका भी ठीक है। तो एमटीएस वाले भाई डेली रात को 8:30 बजे, डेली रात को भाई 8:30 बजे जीके की क्लास लगती है, पीवाईक्यू की।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भाई, ठीक है, उसको ज्वाइन करो अपने ही चैनल के ऊपर लगते चैनल को जैसे सब्सक्राइब करो, वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन से पे दिखाई देगा, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको PYQ सीरीज मिल जाएगी। 14 क्लासेस हो चुकी हैं। इसके अलावा भाई मैं मतलब GK फॉर ऑल SSC DSSB और MTS RPF एग्जाम नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसको डिटेल्ड GK पढ़नी हो उस प्लेलिस्ट से पढ़ लेना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। 86 क्लासेस 86 क्लास ले चुकी हैं, ठीक है। और ये PYQ सीरीज जरूर अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आपको मैक्सिमम पर्सन फंसने वाले हैं एग्जाम के अंदर, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये समझो, ठीक है। जिसने PYQ सीरीज कर ली है समझो बहुत ज्यादा चांस है कि वो स्कोर उसका बूस्ट जरूर होगा। आई चीज समझ में? तो भाई एक चीज मैंने आपको ये बतानी थी। तो इसके अलावा एक बच गई आपकी इंग्लिश की भी भाई देखो डेली पढ़नी पड़ेगी। वोकैबुलरी जिसकी पूरी है उसकी नहीं आ पा रहा, बाकी 2 महीने के अंदर वोकैब होना इंपॉसिबल है। तो आप ये कर लो, सिर्फ सिनोनिम कर लो, एंटोनिमो को एक बार के लिए छोड़ दो भाई, सिर्फ सिनोनिम कर लो। MTS वाले साथी इंग्लिश में एंटोनिम्स को एक बार के लिए छोड़ दो, ठीक है। सिनोनिम कर लो, और इसके अलावा आप वन वर्ड कर लो, ठीक है, और आप इडियम फ्रेज कर लो भाई। जितनी जल्दी हो उसके भाई करो, ज्यादा से ज्यादा टाइम दो इन 2 सब्जेक्टों के ऊपर, ठीक है। मैथ रीजनिंग आप लोग कर लोगे मुझे पता है, ठीक है। इन 2 सब्जेक्टों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, वरना पतन आपका निश्चित है भाई। साक्षात परमात्मा भी नीचे उतरेगा तो भी आपका पतन नहीं रुकने वाला। तो इसीलिए आपको बोलने लगे रहा हूं भाई, मन लगा के पढ़ाई करना शुरू कर दो। आपके पास मात्र ये समझो MTS वाले साथियों भाई 2 महीने बाकी है आपके पास। आज 8 अगस्त हो गई है, 9 सितंबर से आपके CGL के एग्जाम शुरू है, 1 महीना उसके अंदर जाएगा उस रंगरलिया के अंदर, ठीक है। अक्टूबर के अंदर आपके एग्जाम शुरू है, कोई नहीं बचा सकता भाई। रडार के अंदर चढ़ गए ना तो सीधा ब्लास्ट ही हो गए, सिस्टम पूरा फाड़ दिया जाएगा, जाड़ पाट के हाथ में आ जाएगी, जाड़, ठीक है। क्या पाट के हाथ में आ जाएगी? जाड़। आगे चीज समझ में? तो भाई पढ़ना शुरू कर दो, इसके ऊपर भी कम से कम 2 से 3 घंटे डेली इन्वेस्ट करो भाई, ठीक है। और इस GK के ऊपर भी क्या है, कम से कम आप भाई डेली 2 से 3 घंटे इन्वेस्ट करोगे तब जाके बात बनेगी भाई, वरना बात का तो पता नहीं, सिस्टम जरूर फट जाएगा भाई। आगे चीज समझ में? तो यही चीज आप लोगों को मैं भाई मेनली मेरा बताने का लक्ष्य यही था कि भाई तैयारी शुरू कर दो भाई। CGL वाले साथी भी तैयारी शुरू कर दो, मात्र 1 महीने का समय है। जितने ज़्यादा उसके मॉक टेस्ट लगाओ, जितने ज़्यादा उसके मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस होगी। मॉक टेस्ट के अंदर मैंने एक और चीज़ देखी, कई जने गपला करते हैं। गपला भाई, एक में सबमिट कर दिया, दूसरे के अंदर देख के स्कोर, अरे अपने साथ धोखा करने लग रहे हो भैया, ठीक है। मॉक टेस्ट वाले प्लेटफॉर्म का या और किसी का कुछ नहीं बिगड़ने लग रहा। ईमानदारी से टेस्ट दो, बिना उसको पोज करे, बिना फ़ोन में से नकल मारे। फ़ोन वगैरह आपकी जो बुक है, नोट्स हैं, परले कमरे में रख दिया करो, दूर रख दिया करो, और बिना देखे ईमानदारी से ऐसे टेस्ट दिया करो जैसे आप एग्जाम के अंदर बैठे हो। उसी से आपको आपका रियल स्कोर का पता लगेगा आप कहाँ पर लाई करने लग रहे हो, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे ना, हाँ भाई बुक में से देख लिया थोड़ा सा, हाँ यो पर्सन को नहीं आया, थोड़ा फोन पर सर्च कर लिया, नो कर लिया, पोज कर लिया, सवाल कौन करना, टेम का मर गया, फिर पोज कर लिया, पेपर में कौन पोज करने देगा भाई? खुद के साथ धोखा करने लग रहे हो। अभी एक में मान लो स्कोर कम आ गया, अकल ठिकाने आ जाए, अगले टेस्ट के अंदर अपने आप फास्ट स्पीड से सवाल करोगे आप लोग। आई चीज समझ में? तो भाई ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी कि भाई एग्जाम सिर पे आ चुका है, अच्छे से तैयारी शुरू कर दो। लेवल है भाई जमानू फट चुके हैं तारे, MTS वाले के तो और भी बूढ़े डाल पाटेंगे आगा, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन देनी सभी को। राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खेच जाओ फटाफट।